बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। सर्वोच्च पद पर बैठे हुए इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए लोगों की भी श्रद्धा हिंदू देवी देवताओं में नहीं, वैदिक सनातन धर्म में नहीं, इसलिए वे मनमानी टिप्पणियां धर्म को लेकर के कर देते हैं। उसको सुनकर बहुत पीड़ा होती है। चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो स्वामी जी, जिसकी गौ में, ब्राह्मण में, वेद में, पुराणों में, गीता जी में, रामायण जी में, देवी देवता में, अपने पूर्वजों में, पितरों में, जो हमारे भारतीय सनातन के मूल्य हैं, उनमें जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों का संग कुसंग है और ऐसे लोगों का संग ही भगवत प्राप्ति में बाधक है, प्राप्ति का विरोधी। अब एक चीज रह गई, प्राप्ति का फल। प्राप्ति का फल, प्राप्य, प्राप्ता, प्राप्ति उपाय, प्राप्ति विरोधी और प्राप्ति का फल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज समस्या यही है, लोग सोचते हैं ये महात्मा लोगों को पता नहीं क्या पागलपन सूझ रहा है, सबको दिन रात यही समझाते हैं भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अरे भाई, भगवान मिल गए तो क्या लाभ हो जाएगा, और नहीं मिले तो कौन सा घाटा है बात थोड़ी सी कड़वी, पर हम बिना किसी पक्षपात के बोल रहे हैं। भगवान जिनके जीवन की आवश्यकता है, ऐसे भाग्यशाली मनुष्य इस पूरे संसार में बहुत कम है। मनुष्य की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, रुपया कौड़ी, मान बढ़ाई, पद पैसा प्रतिष्ठा, यही मनुष्य ने दुर्भाग्य से अपना लक्ष्य बना रखा है। भगवान की प्राप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। लोग यही तो सोचते हैं कि भगवान न मिले तो भी क्या हानि, हमारी काम तो बढ़िया चल ही रहा है, बढ़िया मकान है, अच्छी दुकान चल रही है, बढ़िया नौकरी है, पत्नी बच्चे सब बढ़िया हैं, खूब रुपया पैसा है, न्यायोचित कमाई तो हो ही रही है, अन्यायोचित कमाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या है, कोई देखने वाला तो है नहीं। कभी पकड़ में आ जाएंगे तब की तब देखी जाएगी, नहीं तो जो हो सो करो। बहुत ध्यान से सुने, जिन लोगों को अपने जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई है अथवा भगवत प्राप्ति की दिशा में जो नहीं चल रहे हैं, उन लोगों के जीवन को देख लो, और जो भगवत प्राप्ति के पथ में चल पड़े हों, जिन्हें भगवान मिल चुके हों, उनके जीवन को देख लो। स्वामी जी, रावण को क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला, पर उसका जीवन आदर्श नहीं बन पाया, क्योंकि उसने अपने जीवन का फल भगवत प्राप्ति नहीं माना। कौन सी ऐसी समृद्धि जो उसके पास नहीं थी? जिस जमाने में विमान होते ही नहीं थे, उस समय ऐसा विमान था उसके पास कि चाहे जितने लोग बैठ जाएं फिर भी एक सीट कम रह जाए, एक सीट खाली रह जाए, इतना विचित्र विमान था। सोने की नगरी थी, एक लखपूत सवा लख नाती, तारावण घर दिया न बाती, कबीरदास जी ने कहा। सवरी के पास क्या था, केवट के पास क्या था, पर केवट का जीवन देखो, सवरी का जीवन देखो। हम लोग भगवान के पास जाकर पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, और भगवान बार बार कहते केवट से मांग मांग मांग। आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो गया केवट। स्वामी जी, मनुष्य जन्म की सर्वोच्च उपलब्धि यही है।
पूर्ण काम हो जाना, आत्माराम हो जाना, आप्त काम हो जाना, और यह जीवन उनका हो। जो नरसिंह मेहता को देख लो, मीरा जी को देख लो, अभी रैदास जी की चर्चा की, रैदास जी को देख लो, ध्रुव प्रहलाद को देख लो, पांडवों को देख लो, विदुर जी को देख लो, जिन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है उनका जीवन देख लो, और जो भगवत प्राप्ति से विमुख है उनका जीवन देख लो। यही भगवत प्राप्ति का फल है। यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार हो, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय आपको करना पड़ेगा। निश्चय करते ही वैसा जीवन अपने आप आपका बनने लग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माई मेरे श्याम